नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। नारनौल में सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सभी किसान कृषि कानून का समर्थन करें। सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, साथ ही अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेंदोला से लेकर के नारनौल तक 4 लेन रोड बनाने का आश्वासन भी दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय कृषि बिल पर चल रहा आंदोलन किसान का नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के लोगों का है। आंदोलन उसी समय खत्म हो जाएगा जब इससे राजनीति निकल जाएगी। राव निजय सिंह ने एसवाईएल पानी के मुद्दे पर कहा, नारनौल में मुख्यमंत्री की जनसभा हो रही है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र, जींद और रोहतक जैसे क्षेत्रों में रैली की जाए ताकि वहां के जो किसान पंजाब के किसानों के साथ आंदोलन में लगा है वो हमारे साथ आए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा कि कांग्रेस में एक परिवार के कब्जे की लड़ाई चल रही है। बीजेपी चाहती है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने ताकि बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में आने का मौका मिले। जेपी दलाल ने आरोप यह लगाया कि कांग्रेस की नीतियां किसान हितैषी नहीं बल्कि सत्ता में रहते फसलों के आयात की नीति थी। जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष मतभेद रखे लेकिन किसानों को मारने का काम न करे। जेपी दलाल ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया, इसके चलते दालों और खाद्य तेलों का आयात नहीं होता है। हमारे किसानों को फसल का बढ़िया दाम मिला है। किरण चौधरी के प्रदेश में पानी के समान बंटवारा न करने के आरोप पर पलटवार करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि किरण चौधरी को पानी के बंटवारे की पूरी जानकारी नहीं है। बीजेपी सरकार में पानी का समान बंटवारा हुआ। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। अध्यापकों की मांग है कि सरकार उनको उनके पद पर वापस रखे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वो ड्राइंग अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में भी इस मसले पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 2010 में 816 ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, जिसको हाईकोर्ट में चैलेंज दिया गया था और वहां पर टीचर केस हार गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के कार्यकर्ता लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा हर रोज जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को उनके सामने रख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा वार्ड 18 के सोंडा गांव पहुंचे, जहां पर लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। विनोद शर्मा ने लोगों को अंबाला के विकास का भरोसा दिया। इस दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी वी में कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करवाया जो बीजेपी छोड़कर आए हैं। संदीप सचदेवा, संजीव सचदेवा, सुमित सचदेवा के साथ साथ अमित सचदेवा और शुभम सचदेवा समेत कई कार्यकर्ताओं ने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का दामन थामा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला के जिस इलाके में भी पहुंच रहे हैं, लोगों को उनके विकास के कामों को जरूर याद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला का जितना विकास करवाया उतना किसी ने नहीं करवाया। विनोद शर्मा वार्ड 18 में चुनाव प्रचार करने के बाद वार्ड 15 पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ वार्ड प्रत्याशी बलविंदर सिंह के लिए भी वोट की अपील की। विनोद शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव जीतने के बाद वो निगम से भ्रष्टाचार को खत्म करवाएंगे। साथ ही आईएमटी को लेकर के भी उन्होंने वार्ड 15 के लोगों से बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा, अंबाला के युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है क्योंकि अंबाला के युवाओं को उनका हक आज तक नहीं मिला। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में लगी हैं। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं। शक्ति रानी शर्मा मॉडल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान के आशीर्वाद के बाद उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत की। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। वो लोगों को भरोसा दिला रही हैं कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शक्ति रानी शर्मा जब जंडली इलाके में पहुंची तो वहां भी लोगों का उन्हें भारी जनसमर्थन मिला। जंडली इलाके में शक्ति रानी शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया, लोगों से वोट की अपील की। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जब जंडली गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी तब 9 साल की बच्ची माही ने उनका हाथ पकड़ लिया। माही ने शक्ति रानी शर्मा से मांग करते हुए कहा कि ना तो उनके गांव में 10वीं तक स्कूल है और ना ही पार्क। इसके अलावा माही ने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा से कहा कि उनके मम्मी पापा के पास मकान भी नहीं है। इस पर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि यह सब कुछ आप लोगों को मिलेगा क्योंकि ये जनता का अधिकार है। शक्ति रानी शर्मा ने वादा किया कि जंडली इलाके में स्कूल पार्क को घर बनाकर दिया जाएगा। इसके बाद माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही से मिलने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि यह विडंबना है कि जो लोग इन लोगों के अधिकार हैं वो इनको अब तक नहीं मिले। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला के बच्चे भी इतने जागरूक हैं कि वो अपनी बात सीधे रख रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि जीत के बाद ये तमाम काम पूरे किए जाएंगे।
शक्ति रानी शर्मा जंडली इलाके के बाद नदी मोहल्ले इलाके में भी पहुंची, जहां उन्होंने मैराथन प्रचार प्रसार किया, लोगों से वोट की अपील की। शक्ति रानी शर्मा ने यहां पर कहा कि मेयर पद का चुनाव जीतने के बाद वो अंबाला निगम से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर देंगी। उन्होंने कहा निगम में अंबाला के 2000 युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी, साथ ही अब किसी भी काम के लिए अंबाला की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहां उन्होंने व्यापारियों से भी मुलाकात की, समर्थन की भी अपील की। शक्ति रानी शर्मा ने कहा अंबाला के व्यापारियों के सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। नगर निगम चुनाव के लिए जारी प्रचार में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में कार्तिकेय शर्मा ने अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया। चुनाव प्रचार के लिए कार्तिकेय शर्मा अंबाला के कपड़ा मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़ा व्यापारियों से वोट की अपील करते हुए मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी वी को कपड़ा व्यापारियों का भारी समर्थन मिला और कपड़ा व्यापारियों ने कार्तिकेय शर्मा की माताजी शक्ति रानी शर्मा को अंबाला मेयर पद के लिए पहली पसंद बताया। कपड़ा व्यापारियों से बात करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मेयर का चुनाव जीतने के बाद उनकी माताजी नगर निगम से भ्रष्टाचार को दूर करेंगी, युवाओं के लिए नौकरी देने का भी काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंबाला वासियों की समस्याओं का 10 दिन में समाधान किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट करके अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की बधाई दी है। लिखा है विश्व में आर्थिक विकास, सुख, शांति, समृद्धि के लक्ष्यों को सिर्फ मानव एकजुटता से ही प्राप्त किया जा सकता है। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव कोसली विधानसभा के गांव पुरखोतमपुर और गांव लिसान में विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। विधायक ने कहा कि पहले नहरों में इस क्षेत्र को 200 क्यूसेक पानी मिलता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद 800 क्यूसेक पानी मिल रहा है। 16 दिन के बाद पानी आ रहा है। चटकी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में बाइक सवार नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बदमाशों की गोली से एक दुकानदार घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दुकानदार को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसको रोहतक पीजीआई के लिए रेफर किया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करके लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। यमुनानगर के फैजपुर गांव में सिंचाई विभाग की बनी कॉलोनी खंडर में एक व्यक्ति का अस्त व्यस्त शव मिला है। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। शव के पास से ही पत्थर भी मिला है जिस पर खून लगा हुआ है। शव के ऊपर नमक डालकर इसको जमीन में दबाया गया था। मृतक का केवल चेहरा नजर आ रहा है। शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। कैथल शुगर मिल के पास डंपर के साइड लगने से मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। दंपत्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर कैथल आ रहे थे। शुगर मिल के पास डंपर के साइड चलने से मोटरसाइकिल सड़क पर जा गिरी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। यमुनानगर की जिला जेल में 90 बंदियों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, इसके चलते वो जेल से रिहा होने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत जेल में बंदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए हैं। राजमिस्त्री और लीड कारपेंटर वुडन फर्नीचर वोकेशनल कोर्स 3-3 महीने के लिए शुरू किए गए हैं। अभी 90 बंदियों ने यह कोर्स कंप्लीट किए। जेल से रिहा होने से पहले इन बंदियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके आधार पर वो बैंक से लोन लेकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। घने कोहरे की सफेद चादर ने अंबाला में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे हो या शहर के अंदरूनी इलाके, हर जगह वाहन या तो सड़क के किनारे खड़े मिले हैं या फिर रेंग कर चलते हुए नजर आए। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट्स और इंडिकेटर की मदद लेकर के मंजिल तक का सफर बड़ी मुश्किल से तय करना पड़ रहा है। सैर पर निकले लोग चाय का लुत्फ उठाते हुए भी दिखते हैं। गुड़गांव में सनकी कार चालक ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। गनीमत यह रही कि हमले में किसी को चोट नहीं आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। ये मामला 2 पक्षों में झगड़े का है। इसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। आरोपी ने अस्पताल के बाहर भी तोड़फोड़ की है। अब दोनों युवक अस्पताल के अंदर भागने लगे तो चालक अस्पताल से गाड़ी में हमला बोल दिया। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भवानीखेड़ा में ऑल हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति के आह्वान पर शहर में रोष प्रदर्शन किया गया है। शहीद गुलाब सिंह पार्क के सामने दिव्यांगों ने हिसार लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। हल्का विधायक विशंबर मालवीय की और सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर 11 जनवरी को राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बावजूद भी गरीबों की गेहूं के कोटे को गायब करने का गोरखधंधा सामने आया, जबकि विभाग इसमें लिपापोती करता हुआ नजर आया। यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 में एक डिपो होल्डर टेंपो में गेहूं लाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जो कि खुले बाजार में बेचने के लिए जाने को तैयार।
नूंह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से तकरीबन 55,000 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने कहा है कि पहली किस्त में ज्यादा किसानों ने आवेदन किया था। कुछ किसान यहां से दूसरे जिलों में रहते हैं, इसकी वजह से अभी भी ये लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसान के लिए करनाल किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सोना में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलियां चल गई। गांव नुनेरा के पूर्व सरपंच को गोली लगी है। विवाद में 7 लोग घायल हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर बोलते हुए कहा कि जनता को भाजपा में शायद विश्वास बनता अगर भाजपा एसवाईएल को लेकर नहीं बल्कि देश दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाने वाले अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठे। कुमारी सैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलकर तीनों काले कृषि कानून को रद्द करवाना चाहिए। केंद्र सरकार सिर्फ किसानों को बरगलाने में लगी। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने बीजेपी के विरोध में अपने विधायक बनाए और सत्ता सुख भुगतने के लिए अब बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, जबकि उन्हें अपना समर्थन वापस लेकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। फतेहाबाद में कृषि बिल के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने उपवास किया। इस दौरान मौके पर किसान पहुंचे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, काले झंडे दिखाकर कृषि कानून का विरोध किया। किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को भी उखाड़ दिया। एसवाईएल नहर के पानी के मुद्दे को लेकर के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि पंजाब हरियाणा को अपना वैसे तो छोटा भाई मानता है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस भाईचारे के विपरीत। उन्होंने कहा कि पंजाब का सरप्लस पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है, लेकिन अपने छोटे भाई हरियाणा को एसवाईएल नहर का पानी नहीं मिलता। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 3 कृषि विधेयक भी लाए। इस विधेयक में संशोधन भी किए गए, जिन्हें किसान आसानी से पढ़कर विधेयक को समझ सकते हैं। ये विधेयक किसानों के हित में है ताकि वो पारंपरिक खेती के बजाय प्रगतिशील खेती करके समृद्ध बने। जाखल में नगरपालिका भवन में अस्थायी रैन बसेरा बनाया हुआ है, लेकिन नगरपालिका स्टाफ सदस्यों की लापरवाही के चलते लाइट का प्रबंध न होने से यहां कोई भी घटना घटित हो सकती है। झज्जर दिल्ली सीमा पर टिकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे गुलिया खाप के लोग 35 लाख रुपए कीमत के ट्रैक्टर में सवार होकर धरना स्थल पर पहुंचे। इस ट्रैक्टर को खाप के प्रधान सुनील गुलिया ने विशेष रूप से तैयार करवाया है। ट्रैक्टर में आगे और पीछे 4 टायर लगे हैं। ट्रैक्टर चालक के लिए विशेष रूप से इसकी सीट के ऊपरी हिस्से में पंखा भी लगवाया गया। गुड़गांव के भौंसी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में रिक्रूट बेसिक कोर्स बैच की 88वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें डीजीपी मनोज यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जवानों को शुभकामनाएं दी। डीजीपी मनोज यादव ने दावा किया कि आने वाले दिनों में हरियाणा पुलिस से एक मजबूती के तौर पर उनके व्यवहार के साथ साथ थानों सहित दूसरे उपकरणों को भी मजबूत किया जा रहा है। इससे समय पर पुलिस लोगों की सहायता कर पाएगी, सही व्यवहार के साथ उनके साथ पेश आ सकेंगे। इसी कड़ी में नई 330 हाईटेक इनोवा गाड़ियां पुलिस के बेड़े में शामिल की जाएंगी। पहले गुड़गांव और पंचकुला में इनको शामिल किया जाएगा, जो कि तकरीबन 94 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी जाएगी। उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि सर्दी के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। तापमान में गिरावट के साथ कपाने वाली सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी राज्यों में ठंड ने जो सितम ढाया है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले सप्ताह तक ऐसी ही ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया गया। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के पंजाब के मशहूर गायक बब्बू मान किसानों के बीच पहुंचे। मंच से गीत गाकर किसानों का हौसला बढ़ाया। मान का कहना था कि सरकार को किसानों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि किसान अपने अधिकारों को लेकर के सड़क पर हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अनुशासित रहकर अपने आंदोलन को चलाते रहें। सिरसा के डीएसपी जगदीश जोशी ने गरीब बस्ती में पहुंचकर गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपियां, पेंसिल, रबड़ और कुछ खेलने का सामान भी दिया। सबसे पहले डीएसपी जोशी ने बच्चों से गीत भजन कविताएं सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का ये वो हिस्सा है जो लोग समाज में इनको समझते ही नहीं। किसानों के समर्थन में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में समाजसेवी अन्ना हजारे प्रदर्शन करेंगे। 25 दिन से राजधानी की सीमाओं पर किसान डटे हैं। धरनास्थल पर जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम का यह दौरा अचानक तय हुआ। पीएम ने गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे तो कोई विशेष बंदोबस्त नहीं थे और न ही किसी तरह का ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था। प्रधानमंत्री ने सामान्य व्यक्ति की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज में पहुंचकर शीश नवाया। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में हेड ग्रंथी हरदयाल सिंह ने पीएम को सिरोपा दिया। उन्होंने कहा मोदी ने उनके गुरुद्वारे का इतिहास पूछा और उन्होंने उसे ध्यान से सुना। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर की ओर से किए गए त्याग
को याद करके उनको श्रद्धांजलि दी। गुरुद्वारा रकाबगंज में माथा टेकने के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और कई फोटोज को शेयर किया। देश में 24 घंटे में 26,834 नए केस मिले हैं। 342 मरीजों की मौत हुई है। 1,31,000 से ज्यादा टोटल केस हो गए हैं। 3,03,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा कसा है। 24 घंटे में 1,139 नए केस आए हैं। 32 लोगों की मौत हुई है। 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 74 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 48,648 के पार है। 61,095 केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,127 नए केस। 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 11,968 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,205 नए केस। अब तक 5,47,631 से ज्यादा मरीज ठीक। 17,593 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 989 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,98,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 479 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,78,000 के पार। 4,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7,66,00,000 के पार। अब तक 16,91,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 2,11,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या 1,80,00,000 के पार। अब तक 1,05,00,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,86,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 72,13,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी। कुल मरीजों की संख्या 28,19,000 के पार। अभी भी 5,14,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 50,347 मरीजों की मौत।